हमारा यह तीसरा क्लास है। ठीक है, हमने इसके पिछले क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने देख चुका था। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो याद करो हमने प्रकाश के परावर्तन में क्या बताया था कि एक हम क्या लेंगे, समतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे, समतल दर्पण लेंगे। उसके बाद किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण अगर किसी बिंदु पर टकराती तो ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाता था। ये जो आएगी किरण इसको क्या बोलते थे, आपतित किरण बोलते थे। और टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जो इस लौटा इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु पर एक लंब था, ठीक है, जिसको अभिलंब बोल रहे थे। तो ये आपतित किरण था, ये अभिलंब था, दोनों के बीच में क्या बनाता है, कोण आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या बनाता है, कोण आर, जिसका नाम क्या होता है, परावर्तन कोण। क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाने वाले कोण को ही क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये हम बता चुके थे। इसके बाद हमने इसका परावर्तन के नियम बताए थे। परावर्तन कितने नियम होता है, तो परावर्तन के दो नियम बताए थे आपको। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है, ये बताया था, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण मतलब कोण आई बराबर कोण आर, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये बता चुके थे। अगर मान लो कोण आई के मान अगर मान लो क्या हो, अगर 30 डिग्री हो, कितना हो, 30 डिग्री अगर हो कोण आई का मान, तो आर के मान क्या होगा, तो आर के मान क्या हो जाएगा, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसलिए कोण आई के मान अगर 30 हो जाएगा तो कोण आर के मान भी क्या होगा, 30। कैसे, परावर्तन के दूसरे नियम से, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक, ये हमने रिवीजन करवा दिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था प्रतिबिंब, जो कि आज देखने वाला है। ठीक है, देखने वाले हैं। ये जो हमारा है क्या वीडियो है जी, तो ये हमारा जो है पार्ट 3 है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। हम क्या देखते हैं, प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम डिफिनीशन देखेंगे। अभी हम डिफिनीशन देखेंगे इसका, वास्तविक का और काल्पनिक का डिफिनीशन देखेंगे। और सबसे पहले तो हमको इसका भी डिफिनीशन देखना है कि प्रतिबिंब किसको बोलते हैं। लेकिन प्रतिबिंब का डिफिनीशन जानेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, वास्तविक और काल्पनिक के बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि वास्तविक काल्पनिक का डिफिनीशन, दोनों डिफिनीशन अलग अलग रहेगा, वास्तविक का काल्पनिक का, दोनों का जब हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा प्रतिबिंब का डिफिनीशन। तो वास्तविक का सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, इसको फिगर बनाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दिखाना है, एक दर्पण ले लेते हैं। अभी तुमको पता नहीं होगा कौन सा दर्पण है, क्योंकि हमने अभी बताया नहीं, सिर्फ हम वास्तविक प्रतिबिंब को समझने वाले, इस पर अभी बहस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगला टॉपिक आगे पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या चीज, दर्पण। उसमें जानेंगे कि ये कौन सा दर्पण है। इसे हम बता देते हैं, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, आगे आगे का टॉपिक है। ठीक है, पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब समझते हैं। इसके बारे में आप नहीं जानते, ये प्रधान अक्ष होता है, बस जो बता रहे हैं बस सुन लो। ठीक है, आगे हम सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। प्रधान अक्ष होता है, अगर मान लो कोई वस्तु है, यहां होता है फोकस, यहां होता है वक्रता केंद्र, अब इधर अनंत होता है, सी के बीच अगर मान लो किसी वस्तु को अगर हम रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, तो यहां से क्या होगा, इसके समांतर कोई किरण जाएगा इस तरह से, तो परावर्तन होगा, तो फोकस से गुजरती है।
अभी तुम सब नहीं जानते हो सब, ठीक है। बस खाली देखो वास्तविक क्या होता है, काल्पनिक का हम सिर्फ समझने वाले हैं, ठीक है। यहां से भी कोई जाएगा इस तरह से, इस तरह से होगा। तो बाबू ये कहां मिल गया, यहां मिल गया है नहीं, इस तरह से हमारा प्रतिबिंब मिल गया। अगर इसका नाम अगर देना चाहते हैं, अगर इसका नाम देना चाहते हैं ए बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ए डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश। ये हमारा प्रतिबिंब मिला है, ये हमारा प्रतिबिंब मिला है, ठीक है। पहले फिगर हम पढ़ देते हैं, उसके बाद दोनों को हम समझाएंगे, ठीक है, बारीकी से। काल्पनिक को कैसे करते हैं, एक समतल दर्पण से समझाते हैं। ये समतल दर्पण है, देखो ये जो पीछे जो इस तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब इसको रंजित कर रहे हैं, मतलब कलई पेंट कर रहे हैं पीछे, ठीक है। ये परावर्तक सतह है, मतलब पूरा समतल है, ठीक है। और पीछे क्या करिए, पेंट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं जिसका नाम दे देते हैं ए बी। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यहाँ से कोई किरण जाएगा ही, यहाँ से निकलेगा यहाँ पर, तो समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पता है कि यहां से अगर कोई किरण जाएगा तो इस तरह से क्या होगा, वापस लौट जाएगा, वापस क्या होगा, लौट जाएगा। एक और दिखाते हैं, वापस क्या होगा, इस तरह से लौट जाएगा। अब तुम सब बताओ, क्या ये कहीं एक दूसरे को काटेगा, देखो ने सब एक पैरेलल जा रहा है नीचे, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है समझना, ये क्या होगा, ये पीछे इस तरह से बढ़ेगा, पीछे ये सारा पीछे बढ़ेगा, और इस बिंदु पर आकर क्या होगा, काटेगा, इस बिंदु पर आके मिलेगा। तो यहां पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया इस तरह से। प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का इमेज होता है। तो ये मान लो ए बी माने, तो इसको क्या कर लेते हैं, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब को मान लेते हैं, ठीक है। ये था फिगर। अब हम समझेंगे क्या चीज, क्या समझने वाले हैं, क्या होता है वास्तविक और काल्पनिक का मतलब। देखोगे ये हम समझ रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। हमने दर्पण लिया, अब तो दर्पण जो कि तुम नहीं जानते हो, लेकिन आगे बताएंगे, ठीक है। यहां से जब परावर्तन हुआ तो ये दर्पण पीछे तो पेंट किया हुआ है, ये देखो इसको जो ये लाइन है ये क्या है, रंजित के लिए, पीछे पेंट के लिए। तो बताओ ये दर्पण के आगे ने प्रतिबिंब बना है कि पीछे बना है, तुम्हें बताओ कहां बना है, दर्पण के। अब मान लो तुम ही समझ में, ये दर्पण है, तो दर्पण में यहां से कोई वस्तु का यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां इमेज बना, इसका भी यहां बना, तो सारा कहां बना, यहां बना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब यह कहां बना, दर्पण के आगे बना कि दर्पण के पीछे, तो दर्पण के आगे बना, बस यही होता। दर्पण के आगे बन गया तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। और इससे क्या पता चला कि सारा किरण जो गया और सारा एक बिंदु पर आकर क्या हुआ, प्रतिच्छेद किया, मतलब एक बिंदु पर आकर मिला, तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन इसी अगर दूसरी ओर अगर देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो यहाँ पर हमने एक समतल दर्पण लिया, पीछे मैंने कलर कर दिया, यहां से जब कोई किरण गया तो परावर्तन हो गया, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटेगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, परावर्तन के बाद एक दूसरे को यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया एक दूसरे, लेकिन क्या यहाँ मिला, नहीं मिला। तो ये पीछे गया, तो पीछे इस तरह से गया, तो यहाँ पर बढ़ गया पीछे की ओर, तो दर्पण के पीछे बना कि दर्पण के आगे, तो दर्पण की ये कहां बना, पीछे, तो दर्पण के पीछे बन गया, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, ये तो एक बिंदु पर आकर मिला तो वास्तविक प्रतिबिंब, ये एक बिंदु पर मिलते हुए हमको प्रतीत नहीं हो रहा, कहीं पर देखो मिला है, वास्तविक में तो नहीं मिला है, हमको काल्पनिक में मिला है, तो प्रतीत हुआ है हमको, इसलिए ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देखो डिफिनीशन कैसे बनेगा, डिफिनीशन बच्चा लोग रटता है, डिफिनीशन बच्चा लोग रटता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, रटना डिफिनीशन नहीं है। फिर साइंस पढ़ने का मतलब क्या हो गया, जब डिफिनीशन ही रटेंगे तो साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है इसको, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन समझते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन होता है बाबू, देखो यहाँ क्या होता है, परावर्तन के बाद इधर चल गया, ये इस तरह से गया, अब परावर्तन हो गया। तो किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, यहां पर क्या हो गया, मिलती है, जिस बिंदु पर
मिलती है उसको बोलते हैं क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। यहां पर क्या हुआ, मिलते हुए प्रतीत होती है, मतलब हमको वास्तव में नहीं मिला है, प्रतीत हुआ है कि दर्पण के पीछे जाकर मिला। कहां, तो दर्पण के पीछे, इसलिए हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत डिफिनेशन समझने में? ठीक है, एक बार साथ ही साथ बोलो, देखो याद हो जाएगा। किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कोई दिक्कत? बस दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब का डिफिनेशन। अब समझते हैं प्रतिबिंब का डिफिनेशन। इसका क्या बोलेंगे, देखो सुनोगे ध्यान से। किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तथा मिलते हुए प्रतीत होती है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या दिक्कत है इसमें? क्या कोई दिक्कत किसी को? किसी भी दिक्कत नहीं। चलो फिगर समझ में आया? इसी तरह से वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन बनता है, ये फिगर बनता है ये काल्पनिक प्रतिबिंब का। कोई परेशानी? तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब, ये था काल्पनिक प्रतिबिंब। डिफिनेशन कोई दिक्कत? दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब का डिफिनेशन। क्योंकि प्रतिबिंब का ही दोनों में भाग है जी, है कि नहीं? एक बार फिर से बोलते हैं प्रतिबिंब का डिफिनेशन, साथ ही साथ बोलोगे। किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़े। चलो ये हमने देख लिया प्रतिबिंब का डिफिनेशन। अब देखो प्रतिबिंब का हमने डिफिनेशन देख लिया, वास्तविक या काल्पनिक देख लिया, तो बताओ दोनों में अंतर हो सकता है कि नहीं? बताओ ये क्या कहते हो? अंतर देख ले साथ ही साथ। तो इसमें डिफरेंस भी एग्जाम में पूछता है, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो बाबू पहला अंतर तो आप सब देख दिया है, सभी जानते हो। पहला अंतर यही देंगे कि जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब, जिस पर मतलब प्रतीत होती है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला अंतर, कोई दिक्कत? पहला तो इसी दे दोगे। क्या बोल सकते हैं, यह जो होता है वास्तविक कटान से बनता है। क्या चीज से? वास्तविक कटान से बनता है। ये कैसा कटान होता है जी? तो काल्पनिक कटान होता है। इसमें काल्पनिक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पहला अंतर हो गया। देखो दूसरा अंतर क्या होगा, ये वास्तविक है तो पर्दा पर उतार सकते हैं कि नहीं? एकदम उतारेंगे। तो इसको बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। इसको कट्टन पुट्टी मतलब नहीं उतारा जाएगा। अब बताओ ना, तुम ही समझो ने, दर्पण के पीछे बना, हमको क्या पता दर्पण के पीछे कैसा बना, हमको दिखाई देगा नहीं देगा, ठीक है? तो ये कैसा होगा, पर्दा पर नहीं उतार सकते, लेकिन इसको पर्दा पर उतार सकते हैं। क्या परेशानी किसी को? दूसरा नंबर में पहला वास्तविक कटान से काल्पनिक कटान से बनता है, पर्दा पर उतारा जा सकता है, पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। अच्छा बाबू एक चीज समझो, तीसरा अंतर सब फिगर से हमको अंतर देंगे, सारा फिगर से। पहला देखो वास्तविक बना, वास्तविक कटान से, काल्पनिक तो काल्पनिक कटान से। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। तीसरा अंतर देखो, चलो तुम सब बताओ तीसरा अंतर, इसे फिगर देख के बताओ तीसरा अंतर क्या है? क्या होगा बताओ? चलो देखो, अच्छी बताओ, यहां दिख रहा है ये हमारा वस्तु है। अब वस्तु का ही इमेज बनता है ना, कि दूसरा चीज का आईना देखेंगे हम, बन जाएगा दूसरा का फिगर, क्या हमने में बनेगा जी? तो वस्तु इसका है तो इसी का इमेज बना। तो बताओ वस्तु बेचारा इससे देख रहा है, देखो यहाँ पर ए भी ऐसे और यहाँ पर उलट गया, नहीं समझा? यहाँ पर ऐसे यहाँ पर उलट गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। लेकिन काल्पनिक में कैसा होता है? काल्पनिक में तो सीधा होता है, काल्पनिक में सीधा होता है, ठीक है? काल्पनिक में कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक में क्या होगा? सीधा होगा। कोई दिक्कत? काल्पनिक में कैसा होगा? सीधा होगा।
ठीक है, देख रहा जैसे ये प्रतिबिंब यहाँ लग रहा उल्टा, अरे उल्टा नहीं, यहाँ पर जैसे वैसा ये है, ठीक है। और देख रहा वस्तु जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी है, लेकिन जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीधा होता है, ये उल्टा होता है, ये क्या होता है, सीधा होता है। ये उल्टा होगा, ये सीधा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला बताओ। अच्छा बताओ अगला एक और दे सकते हैं इसमें अंतर। ये दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। ये हमारा हो गया चौथा अंतर। काफी है, और कोई अंतर होगा, काफी है इतना। पहला क्या हो गया, वास्तविक घटांश बनेगा, काल्पनिक घटांश बनेगा। ये दूसरा क्या होगा, पर्दा पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता। ये क्या होता है, उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को हम देखते हैं कि इसमें समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला प्रतिबिंब ध्यान से दोगे, पहला जो है समतल दर्पण में पहला क्या है, तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, पीछे बता चुके, जो काल्पनिक होता है उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते, तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। क्या रहेगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था, सीधा। तीसरा पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब में हमने तुमको बताया कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब है तो पर्दा पर नहीं उतार सकते। पीछे फिगर था उसमें बताए थे, ये क्या होता है, सीधा होता है। देखो यही अभी बताए थे, यहाँ पर एक वस्तु है, ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से बना था, इस तरह से बना था कि नहीं, बताओ। ये बना था, तो इसी के अनुसार तो कैसे, दर्पण के पीछे है, ये दर्पण था, पीछे भी पारे थे जी। चलो तो ये सीधा होता है, सीधा है। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, क्या चीज, ये जो सीधा है और जितना इसका साइज होता है उतना ही साइज इसका बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये खास बात होती है इसमें समतल दर्पण में खास बात होती है, जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, मतलब समान आकार के बनेगा, समान आकार। जितना बड़ा इस समान आकार के मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा ने उतने बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मान लो हम है 5 फीट का, तो हमारा इमेज कितना बनेगा समतल दर्पण में, 5 फीट का बनेगा, उससे छोटा बनेगा नहीं। तो समतल दर्पण मतलब आईना, इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो आईना जिसमें आप चेहरा देखते हो, तो जितना हमारा इमेज होता है उतना ही इसका क्या बनता है, सॉरी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में मतलब हम वस्तु हैं, तो जितना बड़ा हम बढ़ेंगे उतना बड़ा इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो समान आकार के बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो समान आकार। कोई दिक्कत